कानून के जरिए हो रहा है, कानून से बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है। वो जो बुलडोजर भी चल रहा है वो भी कानूनन चल रहा है। अगर गैर कानूनी चलता था कोर्ट रोक लगा देते, बाकायदा कानून के जरिए हो रहा है। लेकिन मैंने आज आपके राज्य में कभी नहीं सुना कि कोई मिशनरी के घर पे बुलडोजर चला हो, किसी जिहादी के घर बुलडोजर चला हो जो धर्मांतरण करा रहा। और जब नहीं चलेगा तो नहीं रुकेगा। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। जिस दिन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू हो जाएगा, उनकी नागरिकता खत्म होना शुरू हो जाएगा, और साल भर के अंदर 20 से 50 साल की सजा देने के लिए कानून बन जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत में किसी एक भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ेगी जो हमारे आदिवासी भाइयों की तरफ आंख उठा के देख सके, जो हमारे दलित भाइयों की तरफ आंख उठा सके। समाज का काम नहीं है, समाज का काम है वो करता रहेगा। लेकिन जब सारा काम समाज कर लेगा तो सरकार क्या करेगी? केवल हाईवे बनाएगी, सड़क बनाएगी और स्कूल कॉलेज बनाएगी। अरे भारत की संस्कृति की रक्षा करना भी सरकार का काम है। और जब धर्मांतरण नहीं रुकेगा तो संस्कृति कैसे रुकेगी भारत की? आप में से कितने लोग हैं जिनके 10 से ज्यादा बच्चे है? कोई? देखो भाई, लोगों की बैठने की क्षमता 2 घंटे की होती है। आप लोग 10 बजे आए होंगे, 12 बज चुका है, तो आपकी बैठने की क्षमता खत्म हो चुकी है। आप कहिए तो जय श्री राम कर दे, क्योंकि घर में इतना बढ़िया सोफा होता है, वहां तो 2 घंटे बैठा नहीं जाता। चाय भी आती रहती है, नमकीन भी आता रहता है, टीवी भी चलती रहती है, तब तो 2 घंटे बैठ नहीं पाते। यहां कैसे बैठ पाएंगे? तो जय श्री राम करें तो जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। आपको लगातार हमारे साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। मेरी आदत नहीं कि मैं भाषण देके चला जाऊं, और ऐसे नहीं, कुछ आप लोगों को जिम्मेदारी देके जाऊंगा। और पहली जिम्मेदारी मैंने कह दिया, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाना है, और पर डे एक समस्या लिखना है, उसका मूल कारण लिखना, अस्थायी समाधान लिखना है। उस पर भी अगर अपना दिमाग नहीं लगाना तो मेरे फेसबुक से जुड़ जाइए, मेरे पेज से। आपको समस्या भी मिलेगी, मूल कारण भी मिलेगा, अस्थायी समाधान। हम तो यही काम कर रहे हैं। तो बस इतना ही करिए कि वहां से कॉपी पेस्ट मार के शेयर कर दीजिए। उसमें कोई कॉपीराइट नहीं है। जो मैं लिख रहा हूं उसको आप अपने नाम से शेयर करो ना, हमारा कोई कॉपीराइट थोड़ी है। ये कहां लिखा हुआ मेरा आइडिया है? वो आपका आइडिया है, आपको दिक्कत तो नहीं है। अगर गजवा हिंद रोकना है तो पहला कानून बनाना पड़ेगा घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून, दूसरा बनाना पड़ेगा धर्मांतरण नियंत्रण कानून, और तीसरा बनाना पड़ेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसके बिना गजवा हिंद नहीं रुकेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, यहां ज्यादातर लोग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के बैठे हुए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा फ्लैट बना दूं जिससे 50 साल तक इसको न लीकेज हो, न सीपेज हो, और बढ़िया सुरक्षित रहे, तो भैया 50 साल फ्लैट तो बाद में चलेगा, पहले 50 साल देश तो चलना चाहिए। पहले 50 साल संस्कृति तुम्हारी बचनी चाहिए, फिर घर मकान तो बच्चा भी बना लेगा। अगर बच्चे के भविष्य की चिंता है तो सबसे पहले कठोर कानून मांगिए। बाकी बच्चा, वो कहते नहीं, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। बच्चा सपूत अपने आप घर बना लेगा, लेकिन बच्चा बाद में लड़ नहीं पाएगा। अभी आप लड़ सकते हैं, और अभी संयोग से सरकार भी ठीक है। जो डिमांड करेंगे ये सरकार सप्लाई करेगी, ऐसा विश्वास है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा, भारत माता की, भारत माता की। तो डिमांड करिए। जो लोग हम दो हमारे दो को न माने, उत्तराखंड में हम दो हमारे दो शुरू हो रहा है। कल असम के मुख्यमंत्री ने भी घोषित कर दिया। थोड़ा जोर लगाइए, सीधे संसद से ही पास हो जाए, एक झटके में बात खत्म हो गई, पूरे देश में लागू हो जाए। कायले राज्यों में, कभी गुजरात में लागू, कभी महाराष्ट्र में लागू, कभी यहां लागू, कभी ना। वो लागू हो रहा है, उसका स्वागत करिए, लेकिन जोर कहां के लिए लगाइए?
और इतना जोर से जोर लगाइए कि वो वलसाड की आवाज दिल्ली तक पहुंच जाए। कैसे पहुंचे? कि 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, उस पर वो लिखते रहिए। तो हमें एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, और कानून तभी सफल होगा जब दंड उसमें कठोर होगा। ये लालच वालच देके नहीं, भैया तुम हम दो हमारे दो कर लो, हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। क्यों? कोई हम दो हमारे दो करके एहसान कर रहा है क्या देश के ऊपर? जब एहसान नहीं कर रहा है तो टैक्स पेयर का पैसा उसके लिए क्यों खर्च होना चाहिए? भाई आप लोग कमाते हो, आप जीएसटी देते हो, इनकम टैक्स देते हो, टोल टैक्स देते हो, रोड टैक्स देते हो, वैट देते हो, टीडीएस देते हो। आप तो हम दो हमारे दो कर रहे हो। आज जो कुछ नहीं देता वो हम चार हमारे 24 करे, तो उसका खर्चा आप दोगे क्या? उसका खर्चा आप उठाओगे क्या? तो जोर से लिखिए, हम टैक्स हम दो हमारे दो के लिए देते हैं, इससे ज्यादा हम किसी के लिए नहीं देते। लेकिन लिखना शुरू करिए। अरे भैया, घर में अपने बेटे को 500 रुपए देते हो, अगले दिन 500 रुपए मांगते हैं तो नहीं पूछते भैया कल वाला 500 क्या किया? हिसाब किताब मांगते हो नहीं मांगते हो? तो जहां सरकार को टैक्स दे रहे हो, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी, उससे आप हिसाब नहीं मांग सकते क्या? हिसाब मांगो। और अब नहीं मांगोगे तो कब मांगोगे? कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए, और लॉलीपॉप वाला नहीं। जो हम दो हमारे दो ना माने उसकी नागरिकता खत्म हो। जो हम दो हमारे दो ना माने उसको कम से कम 20 साल की सजा हो, तब जाके लोग ईमानदारी से उसको फॉलो करेंगे। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, चोरी छुपे कोई और ही खेल चलेगा। एक राज्य सरकार कानून बना रही थी, उन्होंने हमको बुलाया था, आपकी क्या सही सजेशन है? तो उनके मुख्यमंत्री जी के पास दो चार बैठे होंगे चमचे टाइप के लोग। अरे मुख्यमंत्री जी 2-2 लाख रुपए दे देते हैं। हमने कहा पैसा आपके जेब से आएगा क्या? अपने जेब से पैसा लाओगे क्या? टैक्स पेयर के ऊपर इतना बर्डन ऐसे ही पड़ा हुआ है, काहे और बर्डन डाल रहे हो? और हमने कहा 2 लाख रुपए दोगे ना तो भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, 1 लाख रुपए डॉक्टर रख लेगा, 1 लाख उसको दे देगा, कागज पे नसबंदी हो जाएगी और खेल चलता रहेगा। दंड कठोर कराओ। हमें अगर गजवा हिंद रोकना है तो सबसे पहले विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा। आप लोगों ने पता नहीं देखा नहीं देखा, कल हल्द्वानी में एक सज्जन आया है पूरी बैग लेके। कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाइए जरा। देखा? हाँ, पता नहीं किसने भेजा, मुझे नहीं भेजा, कोई किसने भेजा, लेकिन वो बैग लेके आया और पैसा बांट रहा है। जानते हैं पैसा कहां से आता है? ये पैसा आता है खाड़ी देशों से हवाला के जरिए, या एक कानून 2010 में कांग्रेस ने बनाया था एफसीआरए, उसके जरिए एनजीओ को आता है। तीसरा, ये पैसा नशा तस्करी का है। ये पैसा आता है मानव तस्करी से, और ये पैसा आता है हथियारों की तस्करी से। भारत में ड्रग स्मगलिंग का 80% कारोबार कौन करता है मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको। और ड्रग को 80% यूज करने वाले कौन है? ये भी आप ही के रिश्तेदार, नातेदार, परिवार। आपका धन भी जा रहा है, आपका धर्म भी जा रहा है। आपके जेब से पैसा निकल रहा है, आपका बच्चा चरस पी रहा है, अफीम पी रहा है, कोकीन पी रहा है, हुक्का बार में जा रहा है, डांस बार में जा रहा है, सट्टा बार में जा रहा है, बियर बार में जा रहा है, और पूरा का पूरा पैसा कहां जा रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये जो पैसा बट रहा है ना, वो नशा तस्करी वाला पैसा बट रहा है। अवैध हथियारों का पूरा कारोबार भारत में कौन करता है आपको पता है? ये पैसा वहां से आता है। और नशा तस्करी हम आप रोक सकते हैं क्या? कानून रोक सकता है। कानून कैसा? सिंगापुर जैसा। अभी कुछ दिन पहले सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, मात्र 900 ग्राम, मतलब इतना सा होगा बस। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, लिखना आप गूगल पे सिंगापुर गांजा फांसी, ये 3 शब्द डालना, आपको डिटेल मिल जाएगा। 900 ग्राम गांजा मिला, किसी कॉलेज में जाके वो गांजा बेचने वाला था, सीधे सीधे उठा के फांसी दे दिया सिंगापुर ने। अब दोबारा सिंगापुर में कोई जाएगा ड्रग स्मगलिंग करने? क्या नहीं जाएगा।
अरे भाई, अगर हम सिंगापुर से लैपटॉप ले सकते हैं, सिंगापुर से फोन ले सकते हैं, सिंगापुर से कपड़े खरीद सकते हैं, सिंगापुर से और चीज खरीद सकते हैं, तो सिंगापुर का कानून नहीं ले सकते क्या? ले सकते नहीं ले सकते? जोर से बोलिए जरा। आपने डिमांड किया, इसलिए नहीं मिला, इसलिए नहीं बना। डिमांड करिए, सप्लाई होगी। सरकार को पता कैसे चलेगा कि जनता चाहती क्या है? सरकार को तब पता चलेगा जब या तो आप पब्लिकली जाओ, सांसद को पकड़ो, बोले भाई नशा तस्करों को फांसी होनी चाहिए, और नहीं ये भी नहीं कर सकते हो तो बैठे बैठे कम से कम फेसबुक पे तो लिखो, ट्विटर पे तो लिखो। आजकल तो कितने लोग ट्विटर यूज करते हैं? काफी लोग यूज करते हैं। ट्विटर में अच्छी बात यह हो गई कि पहले बहुत कम लोगों को ब्लू टिक मिलता था, आजकल 500 रुपए महीने में एलन मस्क सबको दे रहे हैं। दे रहे नहीं दे रहे? 500 रुपए महीने मतलब 6,000 रुपए साल का। ब्लू टिक का फायदा यह है कि आपका अगर ब्लू टिक नहीं है, आप प्रधानमंत्री जी को टैग करके लिखोगे तो उन तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका ब्लू टिक है, आप उनको टैग करके लिखोगे तो आप क्या लिख रहे हो, आपकी बात उनके तक पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन को पहुंच जाएगा। तो जो लोग सक्षम है, ट्विटर पे ब्लू टिक ले लीजिए भाई, 6,000 रुपए साल का ऐसे ही खर्च कर दीजिए, अगले 1 साल 2 साल और खर्च कर दीजिए। आप कम से कम कुछ लिखेंगे, आपके मन में है, तो सीधे सीधे वहां तक बात पहुंचेगी कि भाई बलसाड़ के ये सज्जन ये चाहते हैं। नहीं तो फेसबुक वाला फ्री वाला तो मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई फ्री में ये काम कर लो आप। नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नशा तस्करों की नागरिकता खत्म करने और नशा तस्करों को साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बना दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत में नशा तस्करी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, 100% खत्म हो जाएगी। ये नशा हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। ये जो बॉलीवुड अश्लीलता फैला रहा है और उस अश्लीलता से हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, उसका समाधान समाज नहीं है। हम कब तक बाइकआउट करते रहेंगे? बाइकआउट बाइकआउट बाइकआउट, मतलब वो घटिया फिल्म बनाते रहे, हम बाइकआउट करते रहे। अश्लीलता नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून बनाना जरूरी। याद रखिए, किसी देश को पराजित करना हो, किसी देश के ऊपर कब्जा करना हो, तो उसकी यंग जनरेशन को नशेड़ी बना दीजिए, उसको अश्लीलता में ढकेल दीजिए, वो पूरी जनरेशन बर्बाद, पूरी बर्बाद, पूरा देश बर्बाद। और ये हो रहा है। हमारी यंग जनरेशन पूजा पाठ करने की बजाय, योग करने की बजाय, मेडिटेशन करने की बजाय, शीर्षासन करने की बजाय, सूर्य नमस्कार करने की बजाय, अखाड़े में जाने की बजाय, पहलवानी करने की बजाय या तो ड्रग में फंसती जा रही है या तो अश्लीलता में फंसती जा रही है। इसका भी समाधान कानून है, बन सकता है, आराम से बन सकता है।